Good morning students, welcome in this video class for class 8th mathematics chapter 3rd understanding quadrilateral exercise 3.3 इसका सेकंड का फिफ्थ पार्ट आपका क्या था। फोर्थ पार्ट आपके हो चुके थे। ये आपके पास क्या थी, एक क्वाड्रिलेटरल और कैसी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम जिसमें हमें फाइंड करने हैं एक्स वाई जेड। अब देखिए पैरेललोग्राम है तो आपके पास क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल, तो y भी कितने का आ जाएगा। आप इसके रिजल्ट अपने आप लिखोगे, मैं आपको रफली बता रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 112। y और क्योंकि अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखिए ये क्या है, एक ट्रायंगल। अगर एक ट्रायंगल है, थ्री साइड से मिलके बन रही है ना, तो इसके तीनों एंगल का सम कितना होएगा, 180। अब तीनों एंगल कौन से आ रहे हैं, एक्स वाई और 40, एक्स वाई और 40, सम कितना होएगा 180। तो y की वैल्यू आपके पास 112 और ये 40 और 180, x की वैल्यू निकल जाएगी। आपके पास x की वैल्यू निकल गई और y की वैल्यू निकल गई। अब आपको क्या फाइंड करनी रह रही है, z। अब देखिए x और z ये कैसे एंगल है, ये क्या है आपके पास पैरेलल लाइंस, ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये पैरेलल और इस ट्रांसवर्सल के बीच में क्या बन रहा है, ये एंगल x नीचे की साइड और कौन सी साइड, लेफ्ट साइड में। तो अब यहाँ पे इसी लाइन से और इस पैरेलल लाइन से इनके बीच में ये एंगल बन रहा है, ये क्या है अपर ऊपर की साइड और क्या है राइट साइड। तो ये लेफ्ट साइड था और ये क्या है राइट साइड। तो x और z क्या है आपके पास अल्टरनेट एंगल। तो जो x की वैल्यू आएगी वही किसकी आ जाएगी, z की वैल्यू। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, x y और z। समझ में आ गया है, आप इसको एक बार खुद करोगे। तो अब देखिए थर्ड सम क्या है, थर्ड सम में कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम। क्या क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो सकती है, इफ़ यदि क्या है एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में आपने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया है जिसमें क्या कह दिया, ए बी सी डी। अब ये कह रहा है क्या, अगर एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी और एंगल डी उनका सम क्या हो 180, क्या हो 180, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होएगी। हमें पता है पैरेललोग्राम होने के लिए तो अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल, एंगल बी और क्या होना चाहिए एंगल डी। लेकिन यहाँ पे तो इन एंगल का सम कितना है 180। एक कंडीशन में अगर मैं कह दूँ ये 90 और ये भी 90, तो ये इक्वल हो ही गए ना आपके पास। तो अब ये 90 हो गए तो इक्वल है आपके पास। तो ये पैरेललोग्राम फिर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब इसने तो सम दे रखा है ना, हो सकता है ये एक 120 हो और एक आपके पास 60 हो सकता है एक 110 हो, एक क्या हो 70। अभी तो हमें कुछ पता नहीं है ना, सम दिया हुआ है। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता, हमें इसके बारे में कुछ एग्जैक्ट मालूम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, मे एंड मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी। समझ में आ गया है। और सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब देखिए पहले एक वही क्वाड्रिलेटर बना लें, ए बी सी डी, क्या गिवन है ए बी और डी सी, ए बी और डी सी कितना 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। आगे आपको गिवन है ए डी 4 और बी सी 4.4, ए डी 4 और बी सी 4.4 सेंटीमीटर। क्या ये क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम हो सकती है। अब पैरेललोग्राम यहाँ पे क्या दे रखी है आपको, साइड्स दी हुई है। तो ये तो पेयर आपके पास इक्वल है, तो क्या ये पेयर इक्वल है 4 सेंटीमीटर और 4.4 सेंटीमीटर। आप पैरेललोग्राम होने के लिए तो अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल। तो क्या लिख दोगे, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड
of this quadrilateral is not equal, so it is not a parallelogram. तो इसलिए ये एक पैरेललोग्राम नहीं होगी। समझ में आ गया, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे लिख भी सकते हो AD नॉट इक्वल टू BC। समझ में आ गया है। तो अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, एंगल A 70 और C क्या है 65। अब देखिए A कितने का है 70 और C कितने का है 65। एक 70 का और एक क्या है 65। क्या ये अपोजिट एंगल इक्वल है? नहीं है। एक 70 और एक 65 अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, तो क्या ये पैरेललोग्राम होएगी? नहीं। तो क्या लिखोगे, एंगल A नॉट इक्वल टू एंगल C, अपोजिट साइड्स नहीं, अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। समझ में आ गया है, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं आपके पास और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। फर्स्ट समय देखिए, ड्रॉ ए रफ फिगर, हमें एक रफ फिगर ड्रॉ करनी है किसी क्वाड्रिलेटरल की, डैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम ना हो, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल, बट उसके पास क्या होने चाहिए, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजरमेंट, अपोजिट एंगल होने चाहिए किसके, इक्वल मेजरमेंट के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखिए हम इस पे एक तरफ क्या बना देते हैं, एंगल। मान लीजिए हमने कितने डिग्री का बना दिया है, 120 का बना दिया है। कितने का बना दिया है, 120 का एंगल। वैसे तो आपको रफ बनाना है, तो मैं आपको वैसे ही बना के दिखा रही हूँ भी, हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास 120 का, ठीक है। अब हमारे पास अपोजिट एंगल इक्वल करना, अब इसके अपोजिट इधर साइड आएगा ना एंगल, तो हम क्या करें, एक कंडीशन को तो हमें फेल करना पड़ेगा भी, जिससे ये पैरेललोग्राम ना बने। तो हमने ये साइड छोटी ले ली है, क्या ले लिया है, बिल्कुल छोटी साइड। और अब इस पे फिर कितने का एंगल बना दोगे, 120 का। तो इस पे 120 का एंगल बना दिया आपने। तो 120 का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक आर्क यहाँ से और एक आर्क यहाँ से। तो आप इसको जैसे ही एक्सटेंड करोगे तो आपको देखने से ही पता लग जाएगा भी ये आपके पास क्या है, ये आपके पास साइड से इक्वल नहीं आएंगी। आप थोड़ी सी और छोटा लेके बना सकते हो, और इधर साइड करके बनाओगे और इसको एक्सटेंड करोगे तो एक साइड आपकी छोटी आएगी और एक साइड क्या आ जाएगी, बड़ी। समझ में आ गया है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, फिर पैरेललोग्राम नहीं होएगी, और जिसके अपोजिट एंगल तो क्या होंगे, इक्वल। तो आप इस लाइन को थोड़ा सा और छोटा ले लेना। समझ में आ गया है। जैसे ये ले ली हमने एक लाइन, यहाँ पे 120 का एंगल बना दिया, और फिर ये स्मॉल लाइन ले ली है, और फिर यहाँ पे फिर हमने कितने का बना दिया है, 120 का। अब देखिए 120 ये तो इक्वल है, लेकिन हमारे पास ये इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम। तो अब देखिए फिफ्थ सम, जो कि आपके ये अब आपके इम्पोर्टेंट सम स्टार्ट हो गए हैं, आगे ध्यान से देखना। क्या है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल पता है ना क्या होते हैं, साथ लगने वाले एंगल। और ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम में, उनकी रेशो कितने गिवन है आपको, 3:2। फाइंड मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। हमें जो इसके और एंगल रह गए वो एंगल निकालने हैं। मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, अब इसमें एडजेसेंट एंगल दिए हुए हैं ना, जब भी आपको रेशो दी होती है तो आप उसको क्या मान लेते हो, कोई एक वेरिएबल किसी से भी मल्टीप्लाई कर देते हो। मान लो मैंने उसको किससे कर दी, x से, 3x, और यहाँ पे एक एंगल क्या हो गया, 2x। आपकी मर्जी, आप इन दोनों को भी मान सकते हो, इन दोनों को भी, बस क्या होने चाहिए, ये एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो क्या है, रेशो ऑफ एडजेसेंट एंगल
कितनी है एडजेसेंट एंगल, कितनी है 3:2। तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, इसलिए हमारे पास 3x और 2x। अब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम कितना होता है, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम इज 180। तो हमें पता है ये दो है, तो इन दोनों का सम भी कितना आएगा 180। तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, 5x हो गया है, इज इक्वल टू 180। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, तो 180 डिवाइड बाई 5, तो ये कैंसिल होके किस पे कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 पे और फिर ये 6 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 36। तो x की वैल्यू आ गई है आपके पास, तो आप ये एंगल निकाल सकते हो 3x। एंगल A कितना हो जाएगा आपके पास 3x, यानी 3 मल्टीप्लाई 36। और एंगल B कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 36। अब एंगल C कितना हो जाएगा आपके पास, जो 3x है और ये दोनों तो इक्वल होंगे ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा एंगल C के। और B कितना किसके इक्वल हो जाएगा एंगल D के। तो क्या हो जाएंगे आपके पास सारे एंगल निकल गए, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। हमें यही निकालने था, फाइंड मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल्स ऑफ दी पैरेललोग्राम। आपको एडजेसेंट एंगल दिए हुए थे, आपने उनके सम को क्या रख दिया है 180। समझ में आ गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।